उसको उसको कोई क्वेश्चन सा कर, बट हो गया, वो है ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, सर्चिंग टेक्निक्स। ठीक है ना, हमने सॉर्टिंग पढ़ लिया है, अब हमें क्या पढ़ना है, सर्चिंग। तो सर्चिंग नाम से ही समझ है, सर्चिंग मीन्स व्हाट, सर्च करना। क्या सर्च करना, अब यहाँ सर्चिंग हम अप्लाई करने वाले हैं अरे में, तो यानी अरे में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढना, फाइंड करना, वो सर्चिंग टेक्निक। कैसे हम फाइंड करेंगे, वो टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं ना। डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द सॉर्टेड और अनसॉर्टेड लिस्ट और अरे, लिस्ट यानी अरे की बात हो रही है ना, इज नोन एज सर्चिंग। यानी कि कोई लिस्ट है, यानी अरे है, लिस्ट ऑफ डेटा अरे है ना, वहां पे अब वो अरे सॉर्टेड भी हो सकता है, अनसॉर्टेड भी। तो बेसिकली अरे वो सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड, उस अरे में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, सर्चिंग कहलाती है। अब यहाँ पे सर्चिंग टेक्निक्स जो हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा है लीनियर सर्च और दूसरा हमारा है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, ये दोनों टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लीनियर सर्च की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत सिंपल सर्चिंग टेक्निक्स है, कैसे काम करती है। तो लीनियर सर्च, लीनियर सर्च कैसे काम करती है, तो मान लो हमारे पास ये अरे है कोई। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ अरे बना लेता हूँ, 0 1 2 3 4, ये हो गई इसकी इंडेक्सिंग। अरे का नाम मान लो ये है, इसमें कुछ वैल्यूज हम रख देते हैं। ठीक है, 5 8 9 2 एंड 6, ऐसा कुछ। लीनियर सर्च टेक्निक कैसे काम करते हैं, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें। लीनियर सर्च एक ऐसी सर्चिंग टेक्निक है जो कि किसी भी तरह के अरे में अप्लाई किया जा सकता है। वो अरे सॉर्टेड अरे हो, मतलब सॉर्टेड समझ रहे हो ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट, जो सॉर्टिंग टेक्निक्स है ना। तो अगर अरे के एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में है तो भी हम लीनियर सर्च अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो अनसॉर्टेड अरे है, जैसे इस केस में हमने जो अरे लिया वो कैसा है, अनसॉर्टेड है ना, तो वो किसी भी टाइप का अरे है, वो सभी में हम लीनियर सर्च टेक्निक की हेल्प से सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ हमेशा याद रखना। यही चीज़ अगर हम बाइनरी सर्च की बात करें, तो बाइनरी सर्च जो अनदर सर्चिंग टेक्निक है, वहाँ पे हम सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं ओनली एंड ओनली सॉर्टेड अरे में। अगर अरे हमारा सॉर्टेड है, सॉर्टिंग फॉर्म, वो ऑलरेडी उसके एलिमेंट्स सॉर्टेड है ना, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर, तो उसी केस में हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं और एलिमेंट्स सर्चिंग फाइंड कर सकते हैं। अगर अरे सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। बट लीनियर सर्च के केस में ऐसा नहीं है, लीनियर सर्च किसी भी तरह के अरे में अप्लाई हो जाता है और हम सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई, बोलो बोलो। यस सर। तो अब लीनियर सर्च नाम से समझा है, लीनियरली एक एक करके हर एक इंडेक्स में एलिमेंट को कंपेयर, मतलब चेक किया जाएगा कि जो हम सर्च कर रहे हैं क्या वो इसके इक्वल है, नहीं है तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, एक एक करके, एक सीक्वेंशियल सर्चिंग है ना। वन बाई वन हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा और जहां पे उस एलिमेंट मिल जाएगा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ऐसे ये काम करता है। तो लेट सपोज कि मान लो एक वेरिएबल एन है जिसमें कोई इनपुट आएगा या कोई भी नंबर इनपुट आ सकता है या हम स्टोर कर रहे हैं, बेसिकली वो नंबर एन में हम रखना चाह रहे हैं जो यूजर सर्च करना चाहता है ना। तो बेसिकली हम इनपुट ही लेंगे, बट यहाँ एज्यूम कर लेते हैं केवल समझने के लिए कि मान लो यूजर ने जो इनपुट दिया 2 दिया, कि भैया एन में 2 आ गया, मतलब अब इस 2 को सर्च करो मुझे इस अरे में, इस लिस्ट में कि 2 कहाँ पे है, और जहाँ पे मिल जाए तो बस बता दो कि भैया ये 2 इस इंडेक्स में अवेलेबल है। तो कैसे सर्चिंग होगी, तो हम यहाँ पे एक एक करके कंपेयर करेंगे क्या, कि ये जो 2 है जीरो इंडेक्स के एलिमेंट के इक्वल है क्या, यानी 2 इक्वल इक्वल 5 है क्या, नहीं। तो फिर नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट बढ़ेगा आगे वाला एलिमेंट के साथ, यानी 8 के साथ कंपेयर होगा। अगर ये भी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल गलत है ये भी कंडीशन, तो ये आगे जाएगा, इसके साथ कंपेयर होगा, नेक्स्ट इंडेक्स, एक एक करके एवरी इंडेक्स के एलिमेंट से कंपेरिजन होगा बेसिकली। तो अब यहाँ पे 9 से कंपेयर होगा, ये भी गलत है। तो अब फिर उसके आगे जो एलिमेंट है इस 3 इंडेक्स का 2, अब यहाँ पे इसको कंडीशन क्या मिल जाएगी, ट्रू मिल जाएगी, है ना। तो अब इस केस में क्या हो जाना चाहिए, यहीं पे इसको, अब ये आगे नहीं कंपेयर करेगी, यहीं पे रुक जाएगा और
क्या रिटर्न कर देगा, ये इंडेक्स नंबर कि भैया ये जो 2 है लिस्ट में अवेलेबल है, बट कौन से इंडेक्स में, 3 इंडेक्स में। इस तरीके से मतलब ये वर्किंग जो है लीनियर सर्च मतलब दिस सर्चिंग टेक्निक्स सर्च द एलिमेंट बाय कंपेयरिंग each by comparing the searching element to the each elements of the array, है ना। हर एक एलिमेंट के साथ एक एक करके वो 1 बाई 1 लीनियर ऑर्डर पे कंपेयर करता हुआ जाता है, जहां पे भी उसे एलिमेंट मिल जाता है वहीं पे वो रुक जाता है। क्लियर। तो बेसिक, बहुत बेसिक और सिंपल टेक्निक है, और ज़्यादा इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग या गणित नहीं लग रही है। तो अभी इतना क्लियर हुआ कैसे काम करता है ये। Yes, sir. तो अब यहाँ थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देखो। लीनियर सर्च, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द अरे सीक्वेंसली 1 बाई 1, एक एक करके, है ना, सीक्वेंसली, ठीक है, इज नोन एज लीनियर सर्च। एक एक करके सीक्वेंसली वो क्या करता है, कंपेयर करता है जहां पे भी उसे मिल जाता है सर्चिंग वाला एलिमेंट, क्योंकि जो एलिमेंट सर्च करना है वो तो इनपुट ही लेंगे, किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे हमने n लिया था, है ना, तो n में सपोज 2 आया, अब हम यहाँ पे कंपेयर कराते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 2 कहाँ पे मिलेगा, 3 इंडेक्स में। तो इस तरीके से अब इसका कोड क्या है, कैसे काम करेगा, कोड लिखेंगे तो बताएंगे, ठीक है, आगे अभी और देखते हैं। तो ये था डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द अरे सीक्वेंसली 1 बाई 1 इज नोन एज लीनियर सर्च बन जाएगा। एज सुन एज द डिजायर्ड एलिमेंट इज फाउंड द सर्चिंग प्रोसेस टर्मिनेट्स। समझ आया कि जैसे ही जो सर्चिंग एलिमेंट है हमारा, डिजायर्ड एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं, जैसे ही मिल जाता है तो उसके आगे फिर हम कंपेयर करना बंद कर देते हैं, वहीं पे हम रुक जाते हैं, ठीक है, सर्चिंग प्रोसेस वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। तो एज्यूम दैट एन एलिमेंट 12 इज टू बी सर्च्ड फ्रॉम द अरे गिवन बिलो। तो यहाँ पे 12 को हमें सर्च करना है, ये एज्यूम करके चलो। तो यहाँ पे सर्चिंग कैसे होगी, टू सर्च 12 चेक ईच एलिमेंट ऑफ द अरे फ्रॉम 0 टू 4th इंडेक्स ड्यूरिंग चेकिंग द एलिमेंट, ठीक है। 12 इज फाउंड एट 3rd इंडेक्स, सो टर्मिनेट द प्रोसेस एंड प्रिंट द इंडेक्स नंबर। यानी कि मतलब ये जब तक एलिमेंट नहीं मिलेगा, मान लो यहाँ पे पूरे अरे में वो 12 होता ही नहीं, तो ये 0 से 4th तक हर एक इंडेक्स के साथ कंपेयर करता हुआ जाता। लेकिन अगर 4th इंडेक्स के पहले ही उसे कहीं अगर एलिमेंट मिल जाता है तो फिर वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है, वहीं पे स्टॉप कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो इस तरीके से लीनियर सर्च काम करता है, बहुत सिंपल है। आगे इसका प्रोग्राम, तो प्रोग्राम कैसा होगा, तो देखो एग्जैक्ट लीनियर सर्च का लॉजिक लिखता हूं, आगे की चीजें बाकी प्रोग्राम रन करेंगे तो वहां देखेंगे, ठीक है। तो मान लो ये मेरा अरे है और n में इनपुट आ रहा है, ठीक है, तो मान लो n में 2 ही आ गया इनपुट, एज्यूम कर लो। अब ये लीनियर सर्च का कोड हम लिखेंगे कैसे, तो हमें 0 से लेकर 4 तक जाना ही जाना है एक एक करके कंपैरिजन करने के लिए। तो हम लूप चलाएंगे फॉर i लेस देन कहां तक जाना चाहिए, ar लेंथ, है ना, यानी कि i लेस देन 5 तो 4th इंडेक्स तक जाएगा, और i प्लस प्लस, और इसके अंदर आके हम कंडीशन लगाएंगे इफ जो n है, सर्चिंग n में आ रहा है ना सर्च वाला एलिमेंट जो हमें सर्च करना है, तो n की वैल्यू अगर इक्वल है ar ऑफ i की वैल्यू के, कहीं पे भी अगर ऐसा मिल जाता है ना, कहीं पे भी अगर ऐसा मिल जाता है तब क्या करना है, इफ की बॉडी में आना है, और मान लो कोई इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना होगा, इंडेक्स इक्वल i स्टोर कर लेना है और ब्रेक कर देना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं, एक फाउंड करके कोई वेरिएबल हो सकता है, उसको हम यहाँ पे 1 सेट कर देते हैं, देन ब्रेक, ठीक है। कोड का तरीका है, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो अभी हमने इतना किया, तो अभी होगा क्या, मान लो फाउंड की वैल्यू, यहाँ फाउंड वेरिएबल हमारे पास है इंट फाउंड इक्वल 0 शुरुआत में रहेगा, इंट इंडेक्स इक्वल 0 बाई डिफॉल्ट, है ना। तो अभी ये सारे वेरिएबल्स बन गए। अब इतना सा ही लॉजिक है सर्चिंग का। सर्चिंग कैसे होगी, मान लो n में 2 है, ठीक है। अब इसे देखना सर्चिंग कैसे कर रहा है, i यानी 0 से स्टार्ट हुआ, अंदर आएगा, क्योंकि 0 लेस देन, यहाँ एयर डॉट लेंथ क्या देगा 5, 0 5 से लेस देन है, यस, अंदर आएगा। n यानी कि n में क्या रखा हुआ है 2, और ar ऑफ i यानी i की जगह पे पास होगा 0, तो ar ऑफ 0 यानी 0 इंडेक्स का एलिमेंट क्या है 5, तो क्या 2 इक्वल इक्वल है 5 के, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। देन यहाँ पे i इंक्रीज होगा, i हो जाएगा 0 से 1, तो 1 इंडेक्स का एलिमेंट आएगा, फिर तो n तो फिक्स है 2, ये भी गलत है, फिर i इंक्रीज होगा, हो जाएगा 2 इंडेक्स का एलिमेंट आएगा 9, फिर ये भी गलत है कंडीशन, i इंक्रीज हो जाएगा, i हो जाएगा फिर 3, अब 3 इंडेक्स का एलिमेंट क्या आ जाएगा 2, तो ar ऑफ
यहाँ पे AR ऑफ 3 जैसे बनेगा तो 3 i यानी 3, तो 3 इंडेक्स का एलिमेंट देखो यहाँ पे क्या है 2, है ना, और n में 2 था, 2 इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ट्रू होते ही ये अंदर आएगा, और अंदर आते ही इंडेक्स में क्या रख देगा आई इंडेक्स, है ना, क्योंकि वो उस इंडेक्स में मिल रहा है, तो आई में क्या था 3, तो इंडेक्स में क्या चला जाएगा 3, ये इंडेक्स नंबर, और फाउंड को सेट कर देगा 0 से 1, ये आगे कंडीशन बनाने के लिए। ये फाउंड को क्या कर दिया 1 कब होगा फाउंड, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और ट्रू होने का मतलब एलिमेंट मिल गया। तो हम फिर इस लूप के बाहर इस तरीके से कंडीशन लगाएंगे कि अगर फाउंड इक्वल 1 है तो तुम प्रिंट करा दो कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर, जो इसमें स्टोर है इंडेक्स, वो प्रिंट कराना, है ना, एल्स एलिमेंट नॉट फाउंड, ऐसा। तो ये फाउंड की हेल्प से हम यहाँ पे कंडीशन बना रहे हैं। अगर फाउंड की वैल्यू 1 नहीं हुई मतलब 0 ही रह गई, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई एक भी बार, तो इसीलिए तो फाउंड की वैल्यू चेंज नहीं हुई, वो तो 0 रह गई, तो इस केस में ये वाली कंडीशन ऐसे गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से फाउंड यहाँ पे हेल्प करेगा हमें आगे कंडीशन बनाने के लिए, कि प्रॉपर हम कंडीशन बेस पे मैसेजिंग दे पाए कि एलिमेंट मिला या नहीं मिला, है ना। नहीं मिला तो ये भी तो मैसेज देना पड़ेगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड। तो यहाँ पे एलिमेंट मिल गया था, तो इंडेक्स में 2 आ गया, आई की वैल्यू सॉरी 3 आ गया इंडेक्स में, क्योंकि 3 था, आई की वैल्यू 3 इंडेक्स में चला गया था, और फाउंड 1 एंड देन ब्रेक का मतलब अब यहाँ थर्ड इंडेक्स के बाद यहाँ ब्रेक जैसे ही चला तो लूप ही टर्मिनेट हो गया, फिर आगे वो कंपैरिजन हुआ ही नहीं, यहाँ पे रुक गया, खत्म। बाहर आएगा, यहाँ पे ये वाली कंडीशन चेक करेगा, इफ फाउंड इक्वल 1, तो यहाँ फाउंड क्या 1 है, हाँ है, मतलब क्या साफ है, यस एलिमेंट मिला है, तो मैसेज यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स नंबर, और जो नंबर इंडेक्स का होगा वो इंडेक्स वेरिएबल में है तो वो प्रिंट करा देंगे, बस। समझ आया? बताओ, Yes, sir. कोई दिक्कत, कहीं पे कोई डाउट? No, sir. चलो फिर अब इसका प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा लीनियर सर्च की। यहाँ पे हम ना यूजर से इनपुट लेंगे, जो भी तुम्हें सर्च करना है वो इनपुट लो, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे java डॉट util डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे एक अरे है, ठीक है, तो ये इतने एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट कितने भी ले सकते हैं, है ना, बट हमें बेसिकली अभी सीखना क्या है, सर्चिंग प्रोग्राम देखना है, एलिमेंट जितने ले लोगे सब में काम चल जाएगा। वेरिएबल्स क्या जरूरत पड़ेगी, इंट इंडेक्स इक्वल 0, ठीक है, कॉमा, ये कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे sc इक्वल न्यू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैसेज हम क्या देंगे, इंटर नंबर और, है ना, इंटर नंबर फॉर सर्चिंग, तो जो नंबर तुम्हें सर्च करना है वो इनपुट करो, और यहाँ पे हम इंट एन इक्वल sc डॉट, अब हम सर्चिंग यहाँ पे मेन जो सर्चिंग का कोड है यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से हम फॉर लूप स्टार्ट किए, इंट i इक्वल 0, i लेस देन ar डॉट लेंथ i प्लस प्लस, n है, अच्छा कहाँ पहुँच गया मैं, n अगर इक्वल है ar ऑफ i, अगर ऐसा है तो कंडीशन ट्रू, अंदर आओ, इंडेक्स में डाल दो i एंड फाउंड को कर दो 1 एंड ब्रेक कर दो, खत्म। क्या कर दो, ब्रेक कर दो, और इसके बाद लूप के बाहर आ जाओ, अब इतना होने के बाद वैल्यू मिलेगी तो इंडेक्स और फाउंड की वैल्यू कुछ ऐसी सेट हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगा, लूप ब्रेक। बाहर आ जाओ, कंडीशन बनाओ, इफ फाउंड इक्वल 1 है मतलब एलिमेंट मिला है, तो तुम मैसेज दे दो सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स इक्वल, और किस इंडेक्स में मिला वो इंडेक्स नंबर इंडेक्स वेरिएबल में स्टोर होगा, तो ये प्रिंट करा दिया। ठीक है, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी फाउंड की वैल्यू 1 नहीं है, 0 ही रहेगी, मतलब एल्स में जाओ और 0 कब रहेगी, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होने नहीं वाली, तो 0 उस केस में रह जाएगी, तो एल्स में जाएगा और मैसेज क्या दे देगा, एलिमेंट नॉट। ठीक है, समझ आया, ये बस खत्म, इतना ही है हमारा लीनियर सर्च। ठीक है, कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, नो सिंटैक्स एरर। ठीक है, इसको रन करते हैं एक बार। तो ये हमसे पूछ रहा है इंटर नंबर फॉर सर्चिंग, तो मान लो मैंने सर्च किया 5, तो 5 मुझे सर्च करना था, तो इसने बोला एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 0, तो क्या ये 5 हमारा 0 इंडेक्स में था, चलो देखते हैं अपना अरे। हाँ, ये देखो 5 हमारा किस इंडेक्स में है अभी, 0 में है ना। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2 इनपुट दिया, ठीक है, तो क्या इनका आउटपुट में क्या आना चाहिए, 2 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2, 2 का इंडेक्स 2 ही है ना। Yes, sir. और 6 किस पोजीशन में है, 4th इंडेक्स में। Fourth index. तो चलो कुछ कुछ ऐसा रन करते हैं। मान लो मैंने 2 दिया, क्या बोल रहा है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 6 दिया तो क्या रहा है, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4, ठीक है। मैं अब कुछ ऐसा एलिमेंट दे रहा हूँ जो अरे में है ही नहीं, 10, तो क्या बोल रहा है, एलिमेंट नॉट फाउंड। क्यों, क्योंकि मैंने 10 दिया, तो एक एक करके वो हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करता हुआ गया, हर एक इंडेक्स के साथ, है ना। तो 5 से कंपेयर किया, 8 से, 2 से, 3 से, 6 से, उसे कहीं भी नहीं मिला, और उसके बाद तो लूप ब्रेक ही हो जाएगा। तो कहीं पे भी ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं, तो फाउंड की वैल्यू 1 हुई नहीं, 1 नहीं हुई का मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, एल्स में जाके सीधा एलिमेंट नॉट फाउंड बता दिया। तो अभी इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है, नहीं समझ आया कुछ तो बताओ, अदरवाइज आगे बढ़े। कोई दिक्कत? No doubt, sir. No, sir. इजी है ना, सर्चिंग बहुत इजी है, लीनियर सर्च तो बहुत इजी है, सिंपल सा कोड है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो पहली सर्चिंग हमारी कंप्लीट हो गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम था, ठीक है, लीनियर सर्च परफॉर्म करना है, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म लीनियर सर्च ऑन अ लिस्ट गिवन बिलो, ये ऐसा अरे है और इसमें सर्चिंग परफॉर्म करना है। अब बोल क्या रहा है, राइट अ एलिमेंट अदरवाइज डिस्प्ले द लीनियर सर्चिंग एलिमेंट नॉट फाउंड, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसे ही हमने भी कुछ सिमिलर सा किया है। तो यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये अरे इनिशियलाइज किया, यहाँ पे जे नम, नाम किस लिए कर रहा है, जे तो लूप के लिए यहाँ पे डिक्लेयर किया, नम हमारा यूज हो रहा है जिसमें हम इनपुट लेंगे नंबर, है ना, सर्चिंग के लिए। और सर, हम्म, जो हम बारे में जो हम अपने एलिमेंट्स रखते हैं ना, हाँ, अरे में एलिमेंट जो रखते हैं वो नेगेटिव में ले सकते हैं। हाँ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एलिमेंट तो नेगेटिव किसी भी तरह का नंबर ले सकते हो, स्टोर करा सकते साइज अलग लेते हैं ना। हो, साइज नहीं नेगेटिव हो सकता, एलिमेंट तुम स्टोर कर सकते हो ना, वो तो इंटीजर नंबर है जो कि स्टोर। हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे वेरिएबल को समझो, इस प्रोग्राम में कौन सा वेरिएबल किस लिए यूज किया गया है, तो जे लूप के लिए यूज किया गया है, नम, नम किस लिए यूज किया गया है, जिसमें हम इनपुट लेंगे कौन सा नंबर सर्च करना है, जैसे हमने अभी अपने प्रोग्राम में कौन सा वेरिएबल यूज किया था उसके लिए एन नाम का, यहाँ पे वही चीज नम करके दे दिया, यानी नम में हम इनपुट लेंगे कौन सा एलिमेंट सर्च करना, वो नंबर इनपुट आएगा, स्टोर होगा इसमें नम वेरिएबल में। ठीक है, फ्लैग, ये फ्लैग किस लिए है, जस्ट लाइक फाउंड, हमने वहां फाउंड करके वेरिएबल बनाया था, यह फ्लैग वेरिएबल उसी लिए यूज हो रहा है ना, कंडीशन बनाने के लिए। कि अगर अभी फ्लैग 0 रहेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई है, वैल्यू मिल गई, तो फ्लैग को 1 सेट कर दिया जाएगा और फिर उसी बेस पे कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, देन पीओएस यानी पोजीशन, कि किस इंडेक्स नंबर पे मिला, तो यहाँ पे पीओएस नाम करके वेरिएबल बना लिया हमने, वहाँ अपने प्रोग्राम में इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाए थे। ठीक है ना, तो वेरिएबल नाम कुछ भी हो सकता है, बट जो बेसिक एल्गोरिदम है वो तो वही रहेगी, है ना। इसके बाद यहाँ पे द एलिमेंट ऑफ अरे एज इट इज पहले प्रिंट करा दिया है, कि जो भी अरे का एलिमेंट है सबसे पहले वो प्रिंट हो जाए, हमने ये चीज़ नहीं कराई, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ पे था अभी, ओनली सर्चिंग टेक्निक समझना। प्रिंटिंग तो आता है तुम्हें सबको, कैसे अरे के एलिमेंट प्रिंट करेंगे, आता है ना। ये सर। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ये अरे एलिमेंट सारे एज इट इज प्रिंट कर दिया, उसके बाद अब बोल रहा है कि इंटर द नंबर टू सर्च,
अब वो नंबर एंटर करो जो तुम्हें सर्च करना है, और वो देखो यहाँ पे कहाँ पे इनपुट ले रहा है, नम वेरिएबल पे, और इसके बाद जैसे इनपुट आ गया देन नाउ लीनियर सर्च स्टार्ट बिलो, ये कोड है अब। तो जे इक्वल जीरो, जीरो से स्टार्ट किया लूप और लेस देन 10 तक जा रहा है। 10 तक क्यों? क्योंकि टोटल एलिमेंट यहाँ पे अरे में कितने हैं, 10, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है टोटल, इसलिए लेस देन 10 लिख दिया। हम लेस देन 10 की जगह डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू हम काउंट करके ना लिखने की बजाय हम क्या लिख देते हैं डायरेक्ट एयर डॉट। एरिया डॉट तो वो ज़्यादा परफेक्ट है। परफेक्ट ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट वहाँ पे अब इसमें हमें क्या करना होता है, गिन गिन के पहले गिनो कि हाँ टोटल एलिमेंट कितने हैं, वो सब मतलब एरर की चांस बिल्कुल ना हो, इससे अच्छा हम एयर डॉट लेंथ लिखते हैं, वो बेस्ट है। देन इसके बाद अब जो नंबर आया उसका कंपैरिजन करना है, क्या करके एयर ऑफ इंडेक्स पास करो, वो जो लूप में चल रहा है वो वेरिएबल है ना, और जैसे ही कहीं पे भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फ्लैग को 1 सेट कर दिया, पोजीशन में इंडेक्स नंबर डाल दिया, देन ब्रेक, सेम वैसी चीजें हैं। देन लास्ट में लूप के बाहर आके कंडीशन बना दिया, अगर फ्लैग इक्वल 1 है यानी हमारे केस में फाउंड इक्वल 1, तो प्रिंट करा दो। मैसेजिंग का जो सिस्टम है तरीका वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आउटपुट एलिमेंट नाम इज फाउंड एट इंडेक्स नंबर पी ऐसा कुछ, तो आउटपुट में मैसेजिंग किसी भी हिसाब से कर सकते हो, बस जैसा क्वेश्चन में दिया गया उसके हिसाब से। देन एल्स एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है ना। तो ये सोल्यूशन भी जो था बुक का वो भी क्लियर हो गया, सिंपल है, सेम एज इट इज था, बस वेरिएबल के नेम चेंज है, कुछ नहीं है ना। इस तरीके से उसका आउटपुट आएगा, बन जाएगा, वो लीनियर सर्च सबसे बन जाएगा पक्का। यस सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं बाइनरी सर्च की। तो बाइनरी सर्च एक अनदर टाइप की सर्चिंग टेक्निक है, ठीक है। और ये कैसे काम करता है ना, बाइनरी सर्च टेक्निक कैसे काम करती है किसी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए अरे में। तो यहाँ पे कुछ इसके कंडीशन है बाइनरी सर्च के। बाइनरी सर्च की सबसे मेन और सबसे पहली कंडीशन कि अरे मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, यानी अरे के एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, तभी हम बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं बाइनरी सर्च का। द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इंडेक्स, ठीक है, और पोजीशन इन सॉर्टेड अरे, ठीक है, देखो लिखा है ना कि सर्चिंग हम करेंगे, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन सॉर्टेड अरे बाय डिवाइडिंग द अरे इनटू टू हाल्स। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक में काम करते हैं, यानी कि अरे को टू पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ जाएगा, देन कंपैरिजन करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन सॉर्टेड अरे बाय डिवाइडिंग अ टू हाल्स एंड बाय कंपेयरिंग द एलिमेंट विद द मिडिल इंडेक्स। मिडिल इंडेक्स यानी अरे का जो भी मिडिल इंडेक्स होगा उससे कंपेयर किया जाएगा जो सर्चिंग एलिमेंट है वो, ठीक है, और हमेशा वो मिडिल इंडेक्स में ही मिलेगा। तो अभी डेफिनेशन हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि यार ये मिडिल इंडेक्स क्या है, कैसे निकलेगा ये सब। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं तो डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी, है ना, कि ये मिडिल इंडेक्स क्या है, डिवाइड कैसे करते हैं, है ना, कैसे कंपेरिजन होगा। तो बेसिकली डेफिनेशन बोल क्या रही है कि हमें बाइनरी सर्च टेक्निक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे हम एलिमेंट्स को सर्च करेंगे सॉर्टेड अरे में, और सर्चिंग का जो तरीका होगा वो क्या होगा कि पहले हम अरे को टू पार्ट्स में, हाफ मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन फिर मिडिल इंडेक्स निकालेंगे और कंपेयर करेंगे सर्चिंग एलिमेंट को मिडिल इंडेक्स के एलिमेंट से, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द कंडीशन वहीं पे हम रुक जाएंगे, जैसे ही मिल जाता है, नहीं मिलता तो फिर वही चीज़ें रिपीट होती हैं लूप के अंदर, सेम यही स्टेप बार बार। द बाइनरी सर्च इज इम्प्लीमेंटेड ओनली ऑन सॉर्टेड अरे, ठीक है, हर जगह ये चीज़ तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज बाइनरी सर्च फेल। अगर सॉर्टेड नहीं है अरे तो बाइनरी सर्च क्या हो जाएगा, फेल। देन अब कंपेयर करो भाई, जब लीनियर सर्च से काम चल रहा था बाइनरी सर्च क्यों आया, तो भाई बाइनरी सर्च में ना कंपैरिजन बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में तो अगर एलिमेंट एकदम लास्ट में बैठा तो एक एक करके हर एक इंडेक्स के साथ पास जा जाके वो कंपेयर करता जा रहा है ना, यानी कि वहां पे का नंबर ऑफ कंपैरिजन लीनियर सर्च में ज़्यादा है, बाइनरी सर्च में लेस कंपैरिजन होता है। तो इसीलिए बाइनरी सर्च टाइम कम लेता है ना। बाइनरी सर्च फास्ट है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च क्या है, फास्ट है, लीनियर सर्च थोड़ा स्लो काम करती है। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, सर एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या चीज? बाइनरी सर्च। अच्छा, बाइनरी सर्च। तो भाई अभी हम डेफिनेशन देख रहे थे, अभी हम कैसे काम करते हैं ये चीज़ें अभी हमने समझा नहीं है, केवल डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा देख रहे हैं कि क्या है बाइनरी सर्च। सर्चिंग टेक्निक है जहाँ पे हम सर्च करते हैं एलिमेंट को, कहाँ पे, सॉर्टेड अरे पे, अरे सॉर्टेड होना चाहिए, है ना। और कैसे करते हैं, अरे को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उस पर फिर मिडिल इंडेक्स जो भी होता है उसके एलिमेंट के साथ सर्चिंग वाला एलिमेंट कंपेयर होता है मिडिल इंडेक्स के एलिमेंट से, और अगर मिलता है तो वहीं पे हम रुक जाते हैं, अदरवाइज यही सेम प्रोसेस रिपीट होता है जब तक एलिमेंट नहीं मिलता, ठीक है। ऐसे ये बाइनरी सर्च काम करता है।
बाइनरी सर्च के लिए अरे मस्ट बी सॉर्टेड, अदरवाइज बाइनरी सर्च फेल हो जाएगी। अगर सॉर्टेड अरे नहीं है तो वो वर्क नहीं करेगी। बाइनरी सर्च फास्ट होती है, यानी सर्चिंग टेक्निक जो बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है वो फास्ट है, स्पीड है ना। और लीनियर सर्च थोड़ा स्लो काम करता है, यानी कि एफिशिएंट कौन सा है, बेस्ट कौन सा, बाइनरी सर्च। एंड ऐसे भी नहीं बोल सकते कि बेस्ट बाइनरी सर्च ही है, ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि किस जगह पे कहाँ पे कौन सा सर्चिंग अप्लाई कर रहे हैं। बट इन जनरल बाइनरी सर्च क्विक फास्ट है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, फास्ट काम करता है। क्विकर लिखा ना, बाइनरी सर्च इज क्विकर देन द लीनियर सर्च। तो ये था डेफिनेशन वाइज सिंपली। अब यहाँ पे आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल पे कैसे इसमें वर्क होता है, कैसे हम अरे को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, फिर मिडिल कैसे निकालते हैं, कैसे कंपैरिजन होता है, और भी सारी चीज़ें जो भी एल्गोरिदम है वो समझेंगे। तो डेफिनेशन वाइज अभी चीज़ें क्लियर होगी नहीं? जो थोड़ा बहुत नहीं क्लियर होगा यस सर। हाँ, जो थोड़ा बहुत अभी नहीं क्लियर होगा, जैसे कि मिडिल इंडेक्स वगैरह क्या है, कैसे निकालते हैं योगी वगैरह वगैरह, डिवाइड वगैरह, तो आगे जब ये स्टेप्स हम पढ़ेंगे कि कैसे हर एक स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, कैसे काम करेगा, तो डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अभी देखो एज्यूम, ये बुक में ही ध्यान देना है। एज्यूम दैट द नंबर टू बी सर्च 31, ठीक है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो 31 है वो हमको सर्च करना है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च की हेल्प से हम क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट पॉइंट निकालेगा, द वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट इज दैट द यूज्ड अरे मस्ट बी सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अदरवाइज बाइनरी सर्च टेक्निक फेल टू वर्क, है ना। तो एज्यूम द फॉलोइंग सॉर्टेड अरे, ये हमारा अरे है, एज्यूम करो ये अरे है, और जो कि सॉर्टेड है ना, सॉर्टेड देखो एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में, हाँ या ना। यस सर। हम्म। अब एज्यूम करो कि ये हमारा अरे हो गया सॉर्टेड, अब इसमें से हमें सर्च करना है 31, ठीक है। अब इस अरे को डिवाइड करेंगे, सबसे नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड स्टेप। पहला फर्स्ट स्टेप तो अरे सॉर्टेड होना चाहिए, सॉर्ट नहीं है तो सॉर्टेड करो, है ना। देन फिर सॉर्टेड है तो अब सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि अरे को टू पार्ट्स में डिवाइड करो। टू पार्ट्स में डिवाइड करने का जो लॉजिक है वो ये है कि अगर हम स्टार्ट इंडेक्स जो भी है वो और लास्ट इंडेक्स जो है वो, उन दोनों का प्लस करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो वो हमें टू पार्ट्स में मिल जाएगा, यानी कि हमें सिंपली यहाँ पे मिडिल इंडेक्स मिलना है ना, मिडिल मिल जाएगा। टू पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, यानी अरे को डिवाइड करने का मतलब हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं मिडिल इंडेक्स को, क्योंकि बीच का इंडेक्स मिल गया तो मतलब हम कहाँ पे हैं, अरे के लेफ्ट एंड राइट, उन दोनों के बीचों बीच, यानी अरे बेसिकली दो पार्ट्स में ही ना डिवाइड हुआ, बट बेसिकली यहाँ डिवाइड करने का सेंस क्या है, मिडिल इंडेक्स को फाइंड आउट करना। तो नाउ डिवाइड द सॉर्टेड अरे इनटू टू पार्ट्स यूजिंग द स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स। तो स्टार्ट और एंड इंडेक्स को प्लस करेंगे, यानी यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स अभी क्या होगा 0, एंड एंड इंडेक्स क्या होगा 7। तो 0 प्लस 7 प्लस किया तो 7 बना, और 7 डिवाइड बाई 2 करो, तो यहाँ पे देखो, और जो भी मिलेगा वो मिडिल स्टोर कर लेंगे। तो मिडिल इक्वल स्टार्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइड बाई 2, मिडिल इक्वल 0 प्लस 7 डिवाइड बाई 2। तो ये जनरली क्या रिजल्ट देगा 3.5, बट ड्यू टू इंटीजर वेरिएबल ये ओनली हमें 3 मिलेगा, यानी कि 3 यहाँ पे एक मिडिल इंडेक्स है। क्या है 3 हमारे, क्या है मिडिल इंडेक्स। अब मिडिल इंडेक्स मिल गया, तो अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप, मिडिल इंडेक्स जैसे ही मिलता है तो आप सीधा कंपैरिजन कर लो। क्या कंपैरिजन कर लो, जो एलिमेंट हमें सर्च करना है क्या वो मिडिल इंडेक्स के एलिमेंट के इक्वल है या नहीं। तो अभी कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी, हमको सर्च क्या करना था 31, तो इफ 31 इज इक्वल टू एयर ऑफ मिडिल, है ना, एयर ऑफ मिडिल। तो मिडिल इंडेक्स क्या है हमारा 3, तो 3 इंडेक्स में क्या रखा हुआ है बताओ, 3 इंडेक्स में क्या रखा हुआ है, 16। हाँ 16 16। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन बनेगा 31 क्या इक्वल है 16 के, नहीं, मतलब कंडीशन क्या है अभी फॉल्स। तो अब फॉल्स है तो इस केस में अब हमको ये डिसाइड करना होगा कि अब हमें सर्चिंग कहाँ पे करें, क्योंकि अभी तो मिडिल इंडेक्स में वैल्यू मिला नहीं। तो अब यहाँ पे डिसाइड करना ये होगा कि हम सर्च करें 31। अब देखो कि 31 किस साइड मिलेगा, मिडिल, हम मिडिल में बैठे हैं, अब अरे के राइट साइड में हम जाएं या लेफ्ट साइड में 31 को फाइंड करने के लिए। तो ये चीज हम पता कर पाएंगे कैसे, अरे हमारा सॉर्टेड है तो सिंपली अगर हमारा मिडिल इंडेक्स से वैल्यू ग्रेटर होती है, मिडिल इंडेक्स के एलिमेंट जो वहां पे रखा है और जो सर्चिंग वाला एलिमेंट है, तो जो सर्चिंग वाला एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर है किससे, मिडिल वाले इंडेक्स के एलिमेंट से, तो जाहिर सी बात है, और अरे हमारा असेंडिंग ऑर्डर है तो जाहिर सी बात क्या है कि अरे के हमें राइट साइड यानी कि मिडिल के आगे साइड जाना होगा, है ना। सही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ग्रेटर एलिमेंट मिल रहा है मिडिल से, तो वो मिडिल के इस साइड तो मिलने नहीं वाला, मिडिल के आगे नहीं राइट साइड ही हमें आगे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर सर्चिंग एलिमेंट मिडिल वाले इंडेक्स के एलिमेंट से छोटा होता, तो मतलब मिडिल के पहले हमें, यानी लेफ्ट साइड मिडिल के पहले हमें क्या करना होता, सर्चिंग परफॉर्म करनी होती। तो इस तरीके से हम
अपने इंडेक्स को शिफ्ट भी करेंगे, अरे को शिफ्ट करेंगे कि अब हमें इंडेक्स मिला नहीं तो अब हम आगे कैसे स्विच करेंगे। ठीक है, ये जनरली ऐसे है कि अगर नहीं समझ आ रहा, समझ आ रहा है कि नहीं बताओ, कुछ तो बोल दो। नो सर। कुछ नहीं आ रहा समझ में। ये मेरा आर्य है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप आर्य हमारा सॉर्टेड होना चाहिए। तो मैं मान लो ले लिया 2 4 8 10 15 सॉर्टेड है आर्य, हाँ या ना। यस सर। ओके, मान लो n में वैल्यू आ गई 10, ये हमें सर्च करना है। तो सबसे पहले अब सॉर्टेड एलिमेंट है, ठीक है, अब हमें क्या करना है सेकंड स्टेप इसके बाद कि ये वैल्यू 10 है, सर्च करना है। तो अभी हमें इस अरे को डिवाइड करना है और निकालना है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और मिडिल इंडेक्स निकालना है। तो मिडिल इंडेक्स निकालने के लिए m यानी मिडिल, और हम करेंगे क्या, स्टार्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स का प्लस, 0 प्लस 4 ऐसा। लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेते हैं, स्टार्ट इंडेक्स में क्या है 0, लास्ट इंडेक्स में क्या है 4। और अभी हम क्या करेंगे s प्लस l डिवाइड बाई 2। तो m में हमें मिल जाएगा मिडिल इंडेक्स। तो इस केस में क्या मिलेगा, 4 डिवाइड बाई 2, मिडिल इंडेक्स क्या मिलेगा 2, है ना, यानी कि ये मिडिल है हमारा 2, हाँ या ना, बोलो बोलो। यस सर। ठीक है, अब मिडिल निकाल लिया। अब हमारा इसके बाद स्टेप क्या है कि हमें अब कंपेयर कर लेना है कि इफ जो हमारा मिडिल इंडेक्स का एलिमेंट है और जो सर्चिंग एलिमेंट क्या वो इक्वल है, एन यानी इक्वल है क्या, ए आर के मिडिल इंडेक्स के एलिमेंट के। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, एन यानी 10 और मिडिल इंडेक्स में रखा एलिमेंट क्या है 8, क्या ये इक्वल है, नहीं है, नहीं है। तो क्या करना है फिर, हमें चेंज करना है। इसके बाद दो दो सिचुएशन हो सकती हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो मिडिल के इस साइड मिलेगा या मिडिल के इस साइड मिलेगा। और ये कैसे पता करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट है ना एन, क्या वो मिडिल से लेस है या ग्रेटर। अगर मिडिल से लेस है तो हमें इस साइड आना होगा, है ना, और अगर मिडिल से ग्रेटर है तो हमें इस साइड सर्चिंग परफॉर्म करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इफ, ठीक है, कंडीशन लिखेंगे इफ हमारा जो ए आर ऑफ सॉरी एन जो है एन अगर वो ग्रेटर है ए आर ऑफ एम के, मतलब क्या हुआ कि एन हमारा अगर ग्रेटर है तो इस केस में क्या करो, ठीक है, शुरुआत में एस यहाँ पे है और लास्ट हमारा यहाँ पे है, ये एस और एल ये वेरिएबल है हाँ। तो अगर एन ग्रेटर देन ए आर ऑफ मिडिल इंडेक्स के, तो तुम क्या करो, यहाँ पे एस को कर दो, एस को कर दो एम प्लस 1 सेट। अगर जब इतना सेट करेंगे तो क्या होगा, एस में क्या जाएगा, इस केस में अगर अगर कंडीशन देखोगे तो इस केस में क्या एन ग्रेटर है मिडिल इंडेक्स के एलिमेंट से, हाँ है, तो एस इक्वल एम प्लस 1 सेट कर दो। तो यानी एस अब यहां से हटके कहां पॉइंट करेगा, एम प्लस 1, यानी एम में क्या है 2, 2 प्लस 1 3, यानी कि एस यहां पे आ गया, एस की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू तो 4 ही है। मतलब अभी इतने एरे में सर्चिंग परफॉर्म की जाएगी और सेम प्रोसेस फिर रिपीट होगी। अब इन दोनों में से क्या निकालो, सबसे पहले मिडिल, ठीक है, तो मिडिल अब जब निकले, स्टार्ट इंडेक्स हमारा क्या है 3 और लास्ट इंडेक्स क्या है 4, तो 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 ऐसा, 7 डिवाइड बाई 2 क्या मिलेगा 3, ठीक है। अब कंपेयर करेगा, ये एम में आया यानी मिडिल में है ना 3, अब कंपेयर करेगा क्या एन यानी कि एन में रखा वैल्यू 10 इक्वल है ए आर ऑफ मिडिल इंडेक्स के, तो ए आर ऑफ एम यानी 3 इंडेक्स के, तो 3 इंडेक्स में क्या है 10, यस इक्वल है। और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे सेम वही चीज हम इंडेक्स रखेंगे और फाउंड का 1 सेट करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और मान लो यहाँ पे सर्चिंग एलिमेंट कोई ऐसा होता, मान लो 2 2 हम सर्च कर रहे होते, मतलब मिडिल इंडेक्स से लेस वैल्यू होती, तो उस केस में हम क्या करते, इफ एन लेस देन ए आर ऑफ मिडिल इंडेक्स, उस केस में हम एल को शिफ्ट करते एम माइनस 1 ऐसा। तो यहाँ पे इस केस में जब अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू होता तो हमें इस साइड सर्चिंग परफॉर्म करनी होती, तो इस केस में एस तो यहीं पे रहता बट अभी एल की वैल्यू चेंज होती, एल की वैल्यू अब यहाँ पे आ जाती एम माइनस 1 इन 2 माइनस 1, ठीक है। और फिर सर्चिंग इतने एरे में केवल परफॉर्म होती। तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं एरे को और सर्च करते हैं उसके मिडिल इंडेक्स से, और अगर मिल गया तो बढ़िया, नहीं मिला तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि अब हम एरे के किस साइड, लेफ्ट या राइट साइड, किस साइड जाएं सर्चिंग परफॉर्म करने। और वो डिसाइड करने के लिए यहाँ पे कुछ ये कंडीशन है कि लेफ्ट में जाना है तो कब जाएंगे लेफ्ट में, राइट में जाना है तो कब जाएंगे। तो अगर हमें
ग्रेटर मिलता है, यानी कि एन जो सर्चिंग एलिमेंट ग्रेटर है मिडिल वाले इंडेक्स के एलिमेंट से, ठीक है। तो हम स्टार्ट इंडेक्स को सेट कर देते हैं मिडिल प्लस वन, और अगर एन लेस देन है ए आर ऑफ एम के तो हम सेट कर देते हैं एल यानी लास्ट इंडेक्स को एम माइनस वन। और ये सारी जो स्टेप्स है ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे स्टेप लूप के अंदर चलता है, रिपीटेड है ना। कब तक चलेगा? जब तक एलिमेंट मिल नहीं जाता या पॉसिबल कंपैरिजन नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक ये चलता रहता है। अभी समझ आया ये स्टेप? यस सर। ठीक है, तो अब इसको कोड में अगर समझें तो कोड इतना ही है इसका, देखो। चलो इसको फटाफट करते हैं, है ना, कोड में। इसी में मैं चेंज करता हूँ लीनियर सर्च में। ये मेरा अरे है, लेकिन मुझे इस अरे को सॉर्ट करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं ऑलरेडी सॉर्टेड अरे ले लूँ। 2 5 6 8 देन 10 ऐसा कुछ ले सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा सॉर्टेड अरे है, और यहाँ पे इंडेक्स फाउंड मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इनपुट भी ले लिया, ठीक है। और क्या ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी इंट स्टार्ट एस इक्वल 0 इंडेक्स एल यानी लास्ट में लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 4, 5 एलिमेंट है तो लास्ट इंडेक्स 4 होगा। हमने ये रख लिया। अब इसके बाद हम बोल रहे हैं इंटर नंबर फॉर सर्चिंग, और एन में वो आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ से अब मैं बाइनरी सर्च का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ वाइल और वाइल लूप यानी लूप को कब तक चलाना है? तो जब तक हमारा एस यानी कि स्टार्ट इंडेक्स लेस देन या इक्वल है एल यानी लास्ट इंडेक्स, तब तक लूप चलाना है। और इसके अंदर, इस लूप के अंदर वो सारे स्टेप लिख देना। सबसे पहले क्या करना है? लूप के अंदर आते ही मिडिल निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंट एम इक्वल एस प्लस एल यानी लास्ट डिवाइड बाई 2, ठीक है। और मिडिल निकालने के जस्ट बाद क्या स्टेप है? कंडीशन इफ जो सर्चिंग एलिमेंट है एन अगर वो इक्वल है ए आर ऑफ मिडिल के, तो इस केस में क्या करना है? वही चीज करना है जो उसमें कर रहे थे, क्या? इंडेक्स इक्वल, और यहाँ किस इंडेक्स में मिल रहा है? एम में। इंडेक्स इक्वल एम कर देना है, फाउंड इक्वल 1 एंड ब्रेक। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ पे एल सिर्फ लगाएंगे और क्या बोलेंगे कि अगर एन हमारा ग्रेटर देन है, ठीक है, हमारा क्या है? ग्रेटर देन है ए आर ऑफ एम के, तो उस केस में क्या करना है बताओ? एस इक्वल एम प्लस 1 सेट कर देना है। और एल्सिफ अगर हमारा एन लेस देन है ए आर ऑफ एम के, तो इस केस में क्या करना है? लास्ट एम एम माइनस वन, बस इतना करना है। लो ये चीज बस खत्म, इतना सा काम है। एक्चुअल पे ये जो इतना कोड लिखा, ये इतना है बाइनरी सर्च का कोड। देन उसके बाद फिर हम ये चीज़ लॉजिक कंडीशन मैसेजिंग के लिए लिखे हैं कि फाउंड अगर 1 मिल गया, 1 यहाँ पे है ना, तो मैसेज प्रिंट करा एलिमेंट फाउंड एल्स नॉट फाउंड। तो अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये, अच्छा यही है ना, मैंने इसका क्लास का नाम नहीं चेंज किया है, लीनियर की जगह इसको कर देता हूँ बाइनरी सर्च। मैंने यहाँ पे नंबर दिया मान लो 10, 10 मेरा लास्ट इंडेक्स पे था ना, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 4। तो देखो क्या सही बता रहा है, 10 हमारा कहाँ पे था? देखो लास्ट इंडेक्स पे था 4, है ना। मान लो मैं यहाँ पे 6 दूँ इनपुट, तो 6 मेरा कौन सा इंडेक्स पे है? 0 1 2, ठीक है। तो मैं इनपुट देता हूँ यहाँ पे 6, तो ये इंडेक्स फाउंड एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 2, ठीक है। तो काम कर रहा है। मान लो मैं फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे अब ऐसा एलिमेंट इनपुट देता हूँ जो कि अरे में है ही नहीं, 20। तो क्या बोल रहा है? एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक। तो इस तरीके से ये बाइनरी सर्च काम करता है। ये इसका कोड है। कोड में अगर कुछ ना समझ आ रहा हो तो बताओ। और ये जो बुक है ना, ये बुक जो है, इसके सारे स्टेप पढ़ना एक बार तुम। ये जो स्टेप लिखे हुए हैं ना, इनको पढ़ोगे तुम्हें बहुत क्लियर समझ आएगा। तुम ध्यान से पढ़ना बस। मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते? बुक पढ़ते हो?
बोलो। मैंने समझा दिया, देखो थ्योरी पढ़ना बुक का तुम्हारा काम है ना ज्योति? यस सर। समझ आ रहा है ना? हाँ सर, प्रोग्राम थोड़ा दिखा दीजिए। मतलब बाइनरी सर्च पक्का समझ आया है ना? हाँ अब आ गया है। ये प्रोग्राम नीचे का दिखाना लास्ट का। नहीं, शुरू से। हम्म, हाँ सर, अब लास्ट का दिखा दीजिए। हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्चिंग भी कंप्लीट। आगे देखें क्या है। इसके बाद आई थिंक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है बस। हाँ कंप्लीट हो गया। तो ये अब ये तुम लोगों का होमवर्क है कल समरी वगैरह, ये जो थ्योरी थोड़ा बहुत है समरी पढ़ना, और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।